नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही विशेष कार्यक्रम जय मां दुर्गे। आज का दिन बहुत ही खास है, न सिर्फ बिहार वासियों के लिए बल्कि पूरे देश में जहां भी नवरात्र की धूम है वहां आज का दिन बहुत ही खास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आज अष्टमी और नवमी दोनों का ही विशेष महत्व माना जाता है और नवमी के दिन कन्या पूजन भी कराया जाता है, जिसका एक खास फल माता की तरफ से भक्तजनों को दिया जाता है। बढ़ते हैं आगे, सासाराम के बलिया रोड पर केदारनाथ धाम की तर्ज पर दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण किया गया। केदारनाथ के पर्वत पर भगवान शिव और गुफा में मां दुर्गा विराजमान हैं। कलाकारों ने इसे जीवंत केदारनाथ धाम का रूप दिया है, जिसे देखने के लिए आसपास के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तब्दील में बना हुआ है और पानी भी गिर रहा है। हाँ, पानी वानी अभी कल तो और पूरा एकदम बहुत बढ़िया होगा, यूनिक तरीका से। अच्छा, कौन मोहल्ला का है ये? बलिया रोड पड़ेगा। अच्छा, मिलन सब कमेटी के अपने परिवार के थ्रू में। तो इसमें क्या क्या बनाया है? ऊपर में क्या है मंदिर का? इधर देखिए, इधर बताइए। मंदिर का सीन में जो भी है देखते करें, केदारनाथ का सीन बना हुआ है और माता जी का अंदर में बनाया गया है और इसी तरीका से। और राजधानी पटना में एक से बढ़कर एक पंडाल भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अलग अलग थीम पर पंडाल को तैयार किया गया है। बेली रोड स्थित पहाड़ों वाला पंडाल लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। पहाड़ पर देवता नजर आ रहे हैं। पहाड़ों वाला पंडाल का जायजा लिया है हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने। नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना उनके भक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। घर और पंडाल में मां की पूजा उनके भक्त कर रहे हैं। एक से बढ़कर एक पटना में दिव्य और भव्य पंडाल बने हैं। मां की मूर्ति भी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बेली रोड में दिव्य और भव्य पंडाल तो कई हैं। मां की मूर्ति जिन्हें आप देखेंगे तो आप यहाँ ठहर से जाएंगे। बेली रोड में एक पंडाल जो लोगों को आकर्षित कर रहा है और उतनी ही आकर्षण का केंद्र मां की मूर्ति भी बनी हुई है। दिव्य और भव्य मां की मूर्ति और माता की आराधना करती हुई महिलाएं यहाँ नजर आ रही हैं। इस पंडाल को मिस्ट्री पंडाल भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये पंडाल बच्चों को डरा भी रहा है, पसंद भी आ रहा है और इसकी खूबसूरती लोगों को काफी भा रही है। ये बिल्कुल पहाड़ की तरह बनाया गया है और यहाँ देखिए, एक राक्षस इस पंडाल के बाहर नजर आ रहा है जो एक बच्चे को उल्टा टांगे हुए है। बगल में भगवान शंकर भी है, जिनकी जटाओं से गंगा प्रवाह होती हुई यहाँ नजर आ रही है। भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय भी नजर आ रहे हैं और पहाड़नुमा ये पंडाल अपने आप में बिल्कुल अलग और अनोखा नजर आ रहा है। छोटे छोटे बच्चों को ये राक्षस खूब पसंद आ रहा है और वहीं भगवान शंकर भी इस पंडाल के बाहर नजर आ रहे हैं। एक से बढ़कर एक पंडाल और मां के स्वरूप नवरात्रि को और खास बना रहा है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और समस्तीपुर के 12 पत्थर के प्रसिद्ध शिव काली दुर्गा मंदिर में भव्य पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है। पंडाल के पट खुलते ही श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। लोग माता के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। लोगों से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। अष्टमी के मौके पर समस्तीपुर में माता का पट खुल चुका है और आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे माता के भव्य प्रतिमा, यहाँ पे 12 पत्थर स्थित शिव दुर्गा काली मंदिर पे सज चुकी है और ये माता की प्रतिमा से पहले बजरंगबली की प्रतिमा का स्थापित किया गया है और पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। और मान्यता है कि यहाँ जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। आपको ये तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि पट खुलने के बाद यहाँ पे भक्तों का आना शुरू हो गया है और महिलाएं भी यहाँ आकर के पूजा अर्चना करने में जुटी हुई है और पूरे विधि विधान के साथ उनके द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है। ये तस्वीर समस्तीपुर के 12 पत्थर स्थित दुर्गा पूजा मंदिर। माता का पट खुला है, निशा पूजा होगा। कल अष्टमी और नवमी है। कल के दिन खोइछा भराएगा
रात्रि में सबसे पहले सरकारी खोइचा भराएगा, उसके बाद खोइचा भराना चालू हो जाएगा। जो आदमी आते हैं यहाँ मनोकामना पूरा आता है, इसीलिए पहले छोटा से पूजा होता और जैसे जैसे आदमी को प्रचार हुआ मनोकामना पूरा था, इससे बड़ा पूजा होते जा रहा है। यहाँ पे लगातार पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है और लगातार माता के पट खुलने के बाद भक्तों का आना शुरू हो गया है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और भागलपुर के मारवाड़ी पाठशाला मैदान में भव्य पूजा पंडाल बनाया गया और इस बार तिरुपति बालाजी मंदिर के तर्ज पर दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण हुआ है, जिसकी सुंदरता को देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। पंडाल को पश्चिम बंगाल के 25 कारीगरों ने 1.5 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद तैयार किया। श्रद्धालुओं से बातचीत की है संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। साल की तरह इस साल भी भागलपुर के मारवाड़ी पाठशाला मैदान में आकर्षक भव्य अलौकिक पंडाल का निर्माण कराया गया है। दुर्गा पूजा को लेकर हर साल शहर के मारवाड़ी पाठशाला मैदान में अलग अलग थीम पर पूजा पंडाल का निर्माण कराया जाता है और इस साल तिरुपति बालाजी मंदिर के तर्ज पर यह भव्य पंडाल का निर्माण कराया गया है। युवक संघ के द्वारा यह पंडाल का निर्माण कराया गया है। पश्चिम बंगाल के 30 कारीगर तकरीबन 1.5 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद इस पंडाल को बनाया है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि मारवाड़ी पाठशाला के मैदान में किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है और हर साल यह पंडाल जो है मारवाड़ी पाठशाला का आकर्षण का केंद्र बना रहता है। खूबसूरत हर साल की भांति इस बार भी हर साल डिफरेंट तरह के पंडाल बनाए जाते हैं और इस बार तो तिरुपति बालाजी का पंडाल बनाया गया है। अच्छा लग रहा है, काफी खूबसूरत है। हम लोग अपने पूरे फैमिली के साथ आते हैं यहाँ घूमने के लिए। माता का दर्शन कर लिए। जी। कि भागलपुर में हर साल मारवाड़ी पाठशाला में जो पूजा पंडाल बनाया जाता है वो आकर्षण का केंद्र रहता है और इस साल भी मारवाड़ी पाठशाला के मैदान में तिरुपति बालाजी मंदिर के तर्ज पे भव्य पंडाल का निर्माण कराया गया है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और सासाराम के प्रभाकर रोड में इस बार विशेष पूजा पंडाल का निर्माण हुआ। मां दुर्गा की दिव्य मूर्ति बनाई गई है। पूजा पंडाल का निर्माण कपड़े और थर्मोकोल से किया गया है। पंडाल को देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। जायजा लिया है संवाददाता अजीत कुमार ने। प्रभाकर रोड में दिव्य पूजा पंडाल का निर्माण कराया गया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये दिव्य पूजा पंडाल सासाराम के प्रभाकर रोड में है और इस पंडाल की महिमा अपरंपार है। लोगों का कहना है कि जो भी भक्त इस पंडाल में पूजा अर्चना करने आते हैं उनके तमाम मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती है। और आप पंडाल के अंदर देवी का दिव्य रूप देख सकते हैं, पूरा दिव्य स्वरूप उभर कर सामने आया है। जिस प्रकार देवी का जो पट खुलने के बाद जो रूप निखर कर आया है उसको देखने दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। आइए हम पूजा कमेटी के कुछ लोगों से बात करते हैं कि किस प्रकार का पंडाल बनाया गया है और कितना उत्साह है आप लोगों को। जी, बहुत उत्साह है। हम लोग 1 महीने से मेहनत करने के बाद ये पंडाल तैयार हुआ है और उम्मीद है कि सासाराम के सारे लोग यहाँ आएंगे और इससे सासाराम इससे बढ़िया पंडाल अभी कहीं आपको देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये दिव्य पूजा पंडाल प्रभाकर रोड का है और काफ़ी मनोरम है और खासकर नवरात्रि में यहाँ की छठा काफ़ी अनुपम होती है और दूर दूर से श्रद्धालु, अगर आप सासाराम में हैं या सासाराम के आसपास कहीं हैं तो जरूर आइए और प्रभाकर रोड के इस पूजा पंडाल का दर्शन जरूर कीजिए। अजीत कुमार, न्यूज 18 सासाराम। तो सासाराम की तस्वीरें आपने देख ली और अब आपको सीधे राजधानी पटना लिए चलते हैं, जहां के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 12 अक्टूबर को होने वाली रावण वध कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। और इस बार आयोजन समिति दशहरा कमेटी ट्रस्ट ने रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों की लंबाई 10-10 फीट तक बढ़ा दी है। भव्य और आकर्षक कार्यक्रम के लिए इको फ्रेंडली आतिशबाजी का भव्य इंतजाम होगा। इस कार्यक्रम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। रावण वध कार्यक्रम को लेकर गांधी मैदान में दशहरा कमेटी के लोगों ने तैयारी का अंतिम तौर पर जायजा भी लिया है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। दशहरा कमेटी ट्रस्ट द्वारा 69वें साल भी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रावण वध कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और तैयारियां बिल्कुल अंतिम चरण में है। देखिए, जो पुतले हैं वो अब करीब करीब बना लिए गए हैं और शनिवार यानी विजयादशमी के दिन रावण वध कार्यक्रम होना है। दशहरा कमेटी ट्रस्ट जो है वो तैयारियों में जुटा हुआ है और इस वक्त कमेटी के जो अध्यक्ष हैं
कमल नोपानी जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। इस बार किस तरह की तैयारी है? सर तैयारी आप देख रहे हैं, ऐतिहासिक गांधी मैदान में 69वां वर्ष होने जा रहा है अब की बार, और हम लोग अब की बार 10-10 फीट हाइट बढ़ाए हैं। रावण जी की, मेघनाथ जी की, कुंभकर्ण जी की रावण की 80 फीट कर दी। 80 फीट इस बार? जी, और 75 अब तक 70 रावण अब तक का सबसे बड़ा रावण जब से ये आयोजन हो रहा है। जी। और बाकी जो पुतले हैं? बाकी मेघनाथ जी 75 जी के हैं, 75 फीट। पहले वो 65 थे, अब वो भी 75 हो गए, और कुंभकर्ण जी पहले 60 थे, अब वो 70 हो गए। 80 फीट का है अभी रावण, लेकिन आपने देखा है कि हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस आता है, कभी कपड़े में, कभी उनके पूरे ढांचे में, कभी जो आउटलुक जो दिखने में होता है, मुंह जब चलाते हैं, और क्रैकर्स जो डिफरेंट टाइप का होता है, क्रैकर्स के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार बहुत प्रशंसा की है। सारा कमेटी के सारे सदस्यों को इस वक्त आप देख रहे होंगे, इनकी मेहनत जो है वो अब साफ तौर पे नजर आ रही है। आप जो हिस्टोरिकल ग्राउंड है गांधी मैदान का, उसको भी देख लें। अब तैयारियां बिल्कुल पूरी हो चुकी हैं, और एक बार फिर से विजयादशमी के दिन असत्य पर सत्य की विजय होगी, बुराई पर अच्छाई की जीत होगी, और पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान फिर से एक बार ऐसा एग्जाम्पल पेश करेगा कि लोग एक साल तक पूरे तौर पर याद रखेंगे। अगली विजयादशमी तक ये आयोजन जो है लोगों के जेहन में बिल्कुल बैठा रहेगा। तो एक बार फिर से पटनावासी तैयार रहें विजयादशमी के दिन रावण वध कार्यक्रम के लिए। कैमरा पर्सन बनी चुनिंदा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो दशहरा के दिन रावण दहन का कार्यक्रम तो होता ही है, लेकिन डांडिया का भी नवरात्र में बहुत विशेष महत्व है, और सीधे आपको कटिहार की तस्वीरें दिखाएंगी जहां नवरात्र में डांडिया का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हिंदू संगठन के लोग आयोजकों से आधार कार्ड दिखाकर लोगों को गरबा डांडिया में एंट्री देने का आग्रह कर रहे हैं। हिंदू संगठन के अनुसार हाल के दिनों में लव जिहाद की वारदात को अंजाम देने की कोशिशें लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर इस तरह की मुहिम चलाई जा रही है। आयोजक भी इसे धर्म रक्षा के लिए अच्छी सोच मान रहे हैं। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुब्रत। नवरात्रा के मौके पर बिहार के सीमांचल के इलाके में अब बड़े पैमाने पर डांडिया और गरबा का आयोजन होता है, लेकिन इस बार संगठन विशेष के लोग एक विशेष मुहिम इसको लेकर छेड़ कर रखे हैं, और इन लोगों का साफ हिदायत है कि आधार कार्ड दिखाओ तो गरबा और जो डांडिया है उस पर एंट्री पाओ। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का पूरे देश भर में ये मुहिम चला रही है कि जितने भी गरबा का ऑर्गेनाइजर है, हम लोग उनसे बात कर रहे हैं और उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि जो भी आपका एंट्री है और जो भी आपका टिकट्स है, वैसे लोगों को ही बेचे जिनका हमारे संस्कृति, हमारे धर्म के प्रति सच में आस्था हो। अगर कोई लव जिहाद फैलाने के मकसद से गरबा एवं डांडिया जैसे पवित्र कार्यक्रम में प्रवेश कर रहा है, तो उसका विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरी तरह से विरोध करेगा। हमारी जानकारी में 4 जगहों पे है, अभी लगभग जगह पे हमारी बात हो गई है कि जो भी डांडिया का और गरबा का कार्यक्रम हो, उसमें खासकर 2-3 चीज़ों को ध्यान दिया जाए। पहला, ये हमारी संस्कृति का चीज़ है, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए हो, लेकिन इसमें कोई विधर्मी शामिल ना हो, क्योंकि आए दिन सीमांचल में किसी न किसी की माँ, बहन, बेटी का ये लोग लव जिहाद के जाल में फंसाते हैं और उसे बाहर बेच देते हैं। ऐसा कई केस कटिहार में पहले भी आ चुका है। तो इसीलिए हम लोग एक जागरूकता के तहत सभी डांडिया और गरबा के आयोजकों से मिल रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं, वो लोग एग्री हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से लोग अपनी आइडेंटिटी छुपा करके आ जाते हैं और उनका कहना है कि सिर्फ आइडेंटिटी दिखा दो। तो मैं सहयोग कर रहा हूँ कि आइडेंटिटी कोई भी ना छुपाए, क्योंकि ये एक सामाजिक और धार्मिक है, तो हम धर्म से जुड़े हुए हैं, और अगर कोई भी धर्म के लोग हमें बता रहे हैं कि एक अच्छे तरीके से आप करवाइए और उनका सहयोग है, तो ये अच्छी बात है। इसको लेकर एक तैयारी भी चल रहा है, और ऐसे स्थानों तक आकर जो संगठन विशेष के लोग हैं, लोगों को, जो आयोजकों को आग्रह कर रहे हैं कि गरबा और डांडिया का जो आयोजन है उसमें आधार कार्ड के साथ ही प्रवेश करने की जो नियम है उसे जारी रखे। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दे दिया है। मुजफ्फरपुर में उन्होंने कहा कि देश का बंटवारा 1947 में सत्ता के लिए किया गया। हिंदू के लिए हिंदुस्तान बनाया और मुसलमान के लिए पाकिस्तान बनाया। अगर सभी मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते तो आज हमारे अपने देश में हमारी बेटियां सुरक्षित होती, लव जिहाद नहीं होता, दुर्गा मंदिर के बाहर हंगामा नहीं होता, रामनवमी जुलूस में कोई पत्थर नहीं फेंकता। गिरिराज सिंह फैंस क्लब की ओर से आयोजित फलाहार में केंद्रीय मंत्री के तौर पर पहुंचे थे, और इस दौरान बिहार सरकार के मंत्री केदार गुप्ता सहित जिले के कई नेतागण उनके साथ मौजूद रहे। पूर्वजों से भूल यही हुई कि आपने अगर सत्ता के लिए देश को टुकड़े किया
अगर मुसलमान के लिए पाकिस्तान बनाया, हिंदू के लिए हिंदुस्तान बनाया, तो अगर सारे मुसलमान चले गए होते तो आज हमारी बेटी लव जिहाद में नहीं फंसती। आज कोई मेरे दुर्गा के मंदिर के बाहर हंगामा नहीं होता, कल कोई हनुमान जयंती के अवसर पर पत्थर नहीं फेंकता, कोई रामनवमी में पत्थर नहीं फेंकता। इससे कहूं कि कौन हिंदू है, मैं भी आज तक हिंदू नहीं बन पाया। मैं भी चुनाव लड़ा तो जाति विशेष के बहुमत वाले क्षेत्र से लड़ा। मेरी इच्छा थी इस बार कि मैं किशनगंज से लड़ूं, मेरी जमानत जब्त हो जाए, लेकिन मैं हिंदू बन के लड़ूं, जो दुनिया देखे, देश देखे। और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर फिर गिरिराज सिंह बरस गए। गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। बंगाल के नदिया में बन रही 112 फीट की दुर्गा प्रतिमा पर रोक लगाए जाने के बाद गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदू बंगाल में पूजा नहीं करेगा तो क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान जाकर पूजा करेगा। ममता बंगाल से हिंदुओं को भगाना चाहती है। 7,000 बनर्जी आज अपने आप को सोच ली है कि बंगाल को हम बांग्लादेश बना देंगे। जैसे बांग्लादेश में आज देवी पूजा के लिए जिस ढंग से रोक लगाई गई है, उसी तरह से ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। उन्हें वोट चाहिए और वो हिंदुओं को बंगाल से डर पैदा करके भगाना चाहती है। लेकिन भूलें नहीं ममता बनर्जी, इसकी खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और मां दुर्गा को लेकर हो रही सियासी बयानबाजी को तो आपने सुन लिया। अब आपको भागलपुर लिए चलते हैं, जहां नगरह वाली दुर्गा मैया की महिमा बहुत अपरंपार है। हर साल वैष्णव पद्धति से मां जनता जननी की पूजा की जाती है। खास बात तो यह है कि निशा पूजा के मध्यरात्रि में मंदिर परिसर को भव्य तरीके से सजाया संवारा जाता है और इस साल भी मां की पूजा अर्चना हो रही है। रंग बिरंगे अबीर से रंगोली बनाई गई है। मंदिर पूजा कमेटी के साथ सनातन सेवा समिति के सदस्य श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे हुए हैं। और देखिए सीमांचल मिथिलांचल की तस्वीरें आपने देखी। अब आपको भोजपुर ले चलते हैं, जहां शहर के पकड़ी चौक के पास बने भव्य और सुंदर पंडाल में माता दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसको देखने के लिए श्रद्धालु पंडाल पहुंचकर माता के दर्शन कर रहे हैं। पूजा समिति के सदस्यों ने कड़ी मेहनत से बहुत ही आकर्षक पंडाल बनाया है। और सासाराम के प्राचीन तारा चंडी देवी स्थान में दीपदान की अनुपम परंपरा है। हर साल नवरात्र के 9 दिन तक हजारों की संख्या में घी का दीपक जलाया जाता है। लोगों का मानना है कि जो लोग नवरात्र के दिन यहां आकर दीपदान करते हैं, वैसे लोगों की मनोकामना माता जरूर पूर्ण करती है। दीपदान करने के लिए यहां अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं। लगभग 10,000 से ज्यादा दीपक नवरात्र में जलाए जाते हैं। वहीं लखीसराय में नवरात्र के 8वें दिन मां दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा हो रही है। पंडाल के पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। महिलाएं पूजा पंडाल पहुंचकर माता के दर्शन करने में लगी है। शहर के विद्यापीठ चौक के पूजा पंडाल का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता राकेश कुमार ने। नवरात्र का आज अष्टमी है, ऐसे में पट भी खुल चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पट खुलते के साथ ही काफी संख्या में श्रद्धालु
माता के दर्शन के लिए यहाँ पे उमड़ पड़ी है। खासकर महिलाओं की काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। महिलाएं जो है सुबह से ही पट खुलते के साथ ही माता के दर्शन में के लिए यहाँ पे पहुँची है और पूजा अर्चना में जुटी है। सप्तमी उपरांत अष्टमी है ना, इसलिए माता का पट खोल दिया गया है और भारी भीड़ उमड़ पड़ी है माता का अष्टमी व्रत श्रद्धालुओं के लिए। कल अष्टमी उपरांत नवमी है। क्या है आज पूजा अर्चना से क्या लाभ मिलता है भक्तों को? भक्तों की शांति, सुख शांति मिलती है और भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। आपने सुना शारदीय नवरात्र को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। और जमुई शहर के स्टेडियम में लगने वाली दुर्गा पूजा मेले में पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। दुर्गा पूजा समिति ने मेले में ठेला लगाने वाले दुकानदारों ने प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की लोगों से अपील की और प्लास्टिक की जगह पत्ते का दोना बांटा जा रहा है। संतुलन और बढ़ते हुए तापमान को लेकर सभी जगह चिंताएं की जा रही है। जमुई में अगर देखा जाए तो स्टेडियम में जो दुर्गा पूजा समिति है, उन्होंने निर्णय लिया है कि इस बार जो दुर्गा पूजा का मेला है वो प्लास्टिक मुक्त होगा। मतलब प्लास्टिक की चीजें का उपयोग यहाँ पर नहीं होगा, जैसा कि देख सकते हैं। और खास करके जो पर्यावरण प्रेमी है उनके द्वारा एक पहल की जा रही है कि जो भी यहाँ पर जो मेले में स्टॉल लगाए हैं खाने वाली चीजें, जैसे यहाँ पर फुल्की लगा हुआ है, तो लोग यहाँ पर किसी तरह से प्लास्टिक का बना हुआ कोई चीज उपयोग न करे, उसके लिए यहाँ पर एक पहल की गई है। और यहाँ पर देखा जाए तो एक शख्स के द्वारा जो पर्यावरण प्रेमी है उनके द्वारा इन दुकानदारों के बीच जो पत्ते हैं, जो वनस्पति के पौधे के पत्ते हैं, वो दिया जा रहा है कि उसी का लोग उपयोग करेंगे। उद्देश्य ये है कि आप जानते हैं कि जहाँ जहाँ भी मेला लग रहा है, बहुत ज़्यादा गुपचुप वाला हो या चाउमीन वाला हो, अलग तरह के जो ठेला लगते हैं वो प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं। उससे एक तो कचरा उत्पन्न होता है बहुत, और वो कहीं कहीं भी जाके फेंका जाता है तो वो मिट्टी को भी खराब करता है, पर्यावरण को भी खराब करता है और सेहत को भी खराब करता है। हमारा प्रयास है कि जितने तरह के मेला लग रहा है उसमें डिस्ट्रीब्यूबल, जैसे कि हरा पत्ता का प्रयोग, प्लास्टिक का उपयोग न हो। बल्कि हम लोग इनसे मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि प्लास्टिक मुक्त होना चाहिए। प्लास्टिक चूंकि गलता सड़ता नहीं है, इससे हम लोग को बहुत परेशानी होता है, जनजीवन पर भी परेशानी होता है। तो उन्होंने कहा कि पत्तल तो हम सारे। तो बिहार के अलग अलग पंडालों की तस्वीरें न्यूज 18 के कैमरे के माध्यम से आपने देखी है। आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करेंगी। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।